Yes, now I am here for the new lesson. The name of new lesson is the two story about flying. In this very story, there is two part. In first part, it is his first flight, which is basically based on a bird seagull, how she flies or how was its first flight. And next, the second part is Black Aeroplane, and it is about the pilot who got stuck in a hailstorm in sky, and some another pilot helped him. So let's start our this very first his first flight, which is the which story is related to a bird named seagull. We everyone knows that seagull is basically found in a sea areas. This is an imaginary story. This story conveys the message that one learns by taking courage, not by sitting idle. Got it? Bird means what? To fly high in the sky. Bird means to fly, and for a common man, for every man, for every human being, it is very important to do work. If you not work, no one can help you. You will not earn. You will not learn anything. So this story teaches us same thing. A young seagull is fed lovely by his parents. Everyone or every parents love their kids very much. But when the time comes for him to fly, he is used for that bird. Basically, in grammar part of view, we have to use it in place of he. But for the gender showing, we have to use he. Actually, in this your book, it is written he. Okay. When his parents tried to teach him how to fly, he or she or he always deny. Why? Because lack of courage. Once you do not have any courage, you are failed. So let us start the summary of this lesson. कि ये एक सीगल पक्षी है जो समुद्र के पास पाई जाती है. उसका बेसिक नेचर क्या होता है कि वो समुद्र के पास होती है, वो आती है, अपना शिकार करती है और उड़ जाती है. ये नेचर है उस सीगल का. बेसिकली बर्ड्स क्या होते हैं ना, सभी लोगों को खुद के अंदर जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, वो कोई दूसरा उसको सिखा नहीं सकता है. नो वन कैन टीच. कोई नहीं सिखा सकता जब तक आपके अंदर खुद ही सीखने की क्षमता नहीं है. सेम थिंग हैपेंड विद दैट सीगल. सेम हुआ. ये जो कहानी है आप जानते हैं इमेजिनरी है, लेकिन मैसेज एकदम अच्छा है. मैसेज हम सबके लिए, बीइंग अ स्टूडेंट और बी इट बॉय और गर्ल, basically being a student, everyone have to learn from this lesson. इस लेसन से हम सभी को सीखना होता है कि हमको खुद ही आगे आना होता है. क्लियर? तो अब देखा कि जब वो जब तक छोटे होते हैं बच्चे, तब तक पेरेंट्स को केयर करते हैं. बट एक समय ऐसा आता है कि पेरेंट्स को छोड़ते हैं कि अब तुम सीखो. तो वो समय आ गया जब उसे अवश्य ही उड़ना सीखना था. अब बड़ा हो गया था, उसको भी ये सीखना था कि तुम उड़ो. उसके दो छोटे भाई बहन थे, लेकिन अपने माता पिता की नकल करके उड़ना सीख लिए थे. मतलब कॉपी करके, जैसे पेरेंट्स उड़ते थे, बच्चे उसको कॉपी करके उड़ना सीख गए थे, उसके भाई बहन, है ना. लेकिन उसके अंदर करेज नहीं था. वो हमेशा जाता था किनारे तक, फिर वो लौट के भाग आता था. ऐसा वो हमेशा करता था. उसके पंख फड़फड़ा और मतलब बच्चे उड़ जाते, लेकिन वो क्या करता, हमेशा पीछे भाग आता था. जब वो सीगल किनारे तक जाता था, हवा में उड़ने का प्रयास करता था, वो डर जाता था, है ना. और फिर उसे विश्वास था कि अगर, अब क्यों डरता था, मृत्यु का डर, चोट लगने का डर, ये उसको डर सताता था. तो ये हुआ कि वो जब भी जाता था उसको लगता था कि कहीं अगर मैंने उड़ा तो नीचे, जब भाई समुद्र किनारे था तो समुद्र की लहर देखता था, चट्टानों पे था तो नीचे गहराई देखता था. अब सोचता था कि जब मैं नीचे आया, कहीं दिख गया, उड़ नहीं पाया, मेरे पंख नहीं फर पाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं गिर जाऊंगा, चोट लगूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी. इसलिए वो भागकर और क्या करता था, जो स्टोन्स होते थे उसके पीछे जो है अपने जो उसका जो एक होल होता था उस पर आके चला जाता था. ठीक है. सीगल के माता पिता ना उसे अपने साथ लेने आए, मगर उसने उड़ने से इनकार कर दिया. कहा भाई ऐसा है कि मैं तो नहीं उड़ूंगा, मुझे बहुत डर लगता है. ठीक है ना.
उसने धमकी, तब उसके बाद पैरेंट ने कहा कि अगर वो नहीं आएगा तो वो यहीं पे भूखा मर जाएगा, अगर उड़ना नहीं सीखेगा तो शिकार नहीं कर पाएगा, वो भूखो मर जाएगा। मगर सीगल इतना भयभीत था कि वह उड़ा नहीं, कान एकदम सन्नाटा, है ना। 24 आवर लगभग बीत गए, उसको बिना कुछ खाए पिए 24 घंटे बीत गए, लेकिन सीगल ने कुछ नहीं खाया। उसे बहुत भूख लगनी, अब तो भाई 24 घंटे कब तक हो रहा था, उसको भूख लगना स्टार्ट हुआ। उसने अपनी माँ को एक जो चट्टानों पे थी बैठे थे वहाँ से देखा, वो एक मछली खा रही थी। और इस दृश्य को जब केवल उसने देखा तो उसकी भूख, जब आप भूखे हों और कोई दूसरा अगर भोजन कर रहा हो तो आपकी भूख जो होती है ना वो दुगनी गति पकड़ लेती है। सेम थिंग इसके साथ भी हुआ। अब उसकी माँ क्या करती है, अपने चोंच को जो है ना ऐसे रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी, तेज कर रही थी, और ताकि वो फिश को टोर करे और उसको खा सके। ये उसको देख रहा था। अब क्या हुआ, उसने अपनी माँ से उसके लिए भोजन लाने की प्रार्थना की। माँ ने उसकी ओर मतलब देखा और ऐसा देखा इसको इग्नोर करने को, है ना। मगर उसने मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उसकी माँ आई। ओनली मदर, ओनली पेरेंट्स कैन हेल्प देयर किड्स, ठीक है। उसको तो अब वो उस क्या कर रहा था, उसने बहुत कोशिश किया कि चलो भाई मैं सो रहा हूँ मैं, तो उसने क्या किया ना, उसने एक प्रिटेंड किया। क्या प्रिटेंड किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। उसने एक पैर को उठाया और एक पंख से उस दूसरे पैर को ढक लिया, ठीक है, और एक आंख को बंद कर लिया, दूसरी आंख को छोटा सा मतलब देखता, धीरे से एक आंख बंद करके देख रहा था कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मेरे तरफ क्या उसका मतलब हो क्या रहा है। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि भाई मैं ठीक हूँ ऐसा, लेकिन उसको भूख तो लगी थी। तो उसने आशा की कारण से माँ की तरफ देखा कि माँ भोजन ला रही, शायद मेरी तरफ वो कुछ गो गो करके बोलता है और अपनी भाषा में चिल्लाता है भोजन के लिए। लगता है उसकी माँ उसको लेकर आती है। माँ क्या करती है, फिश पकड़ती है, मतलब जो रखी हुई थी वो लेकर के उड़ती है। अब तो उसकी आंखों में क्या होता है, चमक आ जाता है कि भाई माँ ने मेरे लिए भोजन लेकर आ रही है, झूम उठता है। अब माँ उसकी तरफ नहीं आई है ना, उसने अपने पंख रोक दिए। जैसे अब एक सपोज करिए चट्टान है यहाँ बैठी हुई है, अब ये आई और यहाँ पे आके किनारे आके रुक गई, एज के पास, एज के पहले रुक गई, है ना। अब क्या हो गया, जो सीगल है उसकी एकदम चौंक गई कि उसके पास क्यों नहीं आ रही है वो, और मतलब उसका अब करेज जो है ना, सांस जो है ना वो धैर्य खो रही थी। अब उसको सहन नहीं कर पाता भूख, वो भूख एकदम पागल, उसने मछली पर छलांग लगाई। कहा माँ तो यहाँ तक गई है, नहीं है मैं छलांग लगा दूँ, है ना। वो अपनी माँ तक नहीं पहुँच सका, एज पे था, माँ यहाँ थी। जब छलांग लगाया तो वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन वो नीचे, ठीक है। अब वो डर गया, ठीक है ना, वो जब नीचे का तो डर गया, डर करेज नहीं था, सांस में उसको डर लग गया, वो चिल्लाया। मगर यह भय केवल 1 मिनट तक के लिए रहा। उसने अपने पंख को ऐसे, अब भाई उड़ेगा तो अब मरता क्या ना करता, उसने पंख को फैला दिए। जब पंख को फैला दिया तो उड़ने का वो प्रयास किया। कहते हैं जब आप पानी में डूबने लगो तो क्या करते हैं, हाथ में खूब मारते हैं। जब पंख जब वो नीचे चट्टानों से गिरा तो खूब भी हाथ में क्या हुआ, पंख को खूब फड़फड़ाने लगा। अचानक क्या हुआ, उसने देखा कि वह उड़ रहा था, वो उड़ रहा था, ठीक है। वो खुशी चिल्लाया और ऊंचा उड़ना आरंभ कर दिया। उसने माता पिता एवं भाई उसके साथ चारों ओर क्या हुआ खुशी से, ये प्राउड था। किसके लिए प्राउड था, ये प्राउड था सीगल के लिए, उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर्स सिस्टर्स का, कि चलो मेरा भी ये जो नहीं उड़ता था ये उड़ना सीख लिया। ये प्राउड हो गया उनको, और सीगल को भी प्राउड हुआ। दोनों लोग को एक दूसरे पे प्राउड हुआ। कुछ देर के बाद सीगल के माता पिता, भाई बहन और समुद्र के सतह पर जब लोग वहां पे आए, उन्होंने उसे वहां आने के लिए बुलाया कि अब नीचे आओ। सीगल क्या करता, सोचा कि यह एक हरा फर्श है, भाई समुद्र उसको पता थोड़े, वो कहा कि हरा फर्श है, आते हैं हम लोग उस पर उतर जाते हैं। जैसे वो समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगे पानी पे रखी, उसकी टांगे क्या हो गई, डूब गई। अब पानी में सदा तो फर्श तो था नहीं, वो तो पानी था, पानी में रखेंगे तो डूबेगा ही, वो तुरंत क्या हो गई, डूब गई। और वो डर के मारे चिल्लाया, क्या कहा, जैसे चिल्लाया ना, अरे तो उसको क्या लगा कि भाई डूब रहे हैं। लेकिन जब पानी उसके पेट तक आया ना, तो पानी ने उसको छुआ ना, तो डूबा नहीं, उसने समुद्र में तैरना मतलब स्टार्ट कर दिया। उसने जो फैमिली मेम्बर्स थे ना, ने उसकी बहुत ही तारीफ की और उसे मछली के टुकड़े खाने के लिए दिए। और इस तरह से सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो ये मैसेज है कि उसकी जब तक पेरेंट्स ने उसको कहा तुम उड़ना सीख लो, उड़ना सीख लो, उड़ना सीख लो, इसके दिमाग में नहीं आया। लेकिन जब इसने पहला स्टेप खुद लिया तो इसको उड़ना आ गया।
कहने का मतलब ये है कि एक कोई भी, चाहे टीचर हो, पेरेंट्स हो, एक लेवल तक ही आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जब तक आप स्टूडेंट के रूप में, जब तक खुद अपना पहला स्टेप कम फ्रंट नहीं आएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। सीखना आप ही को है। तो ये रहा आपका समरी। आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे, रीडिंग कर लेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट जो है ना, ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, एंड गुड डे एंड टेक केयर। थैंक